ठीक, वहां पर स्पर्श रेखाएं भी हैं, एक एक्स है दूसरी वाई है, नीचे जो एक्स डैश है और वाई डैश है। ठीक, अब यहाँ पर ये बिंदु जो है वो मध्य बिंदु जो ये रेखा डाल लो यहाँ पर लंब, केंद्र जो है वो आपका ओ है, ये आपकी पी है, ये आपकी क्यू है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा और है ये वाली। ठीक है, इसको मानो ए और इसको मानो बी। यहाँ पर एक रेखा और डालना है ये वाली, है ना, इसको मान लिया हमने सी, इसको इससे मिला दिया, ये रेखा डाल लेना, उसमें नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है, और इसको मान लिया बी। देखो ये कोण दे रहा है ए ओ बी 90 डिग्री सिद्ध करना है। कौन सा? ए ओ बी हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। और जब सिद्ध करोगे तो यहां से कैसे लगाना, देखो पहले तो लिखना ए पी, देखो ध्यान दो, ए पी बराबर बी क्यू, क्या लिखना, ए पी बराबर ए सी, सॉरी ए पी बराबर ए सी, ये वाली रेखा ए पी बराबर ए सी डालना, ए सी दोनों लंब हैं ये वाले, देखो ये वाली, ये रेखा इसके बराबर है, तो यहाँ पर कौन सी रेखा होगी, बी क्यू बराबर बी सी, समझ में आया? ये वाली रेखा इसके बराबर। सबसे पहले तो देखो अब यहाँ पर जो उभयनिष्ठ होगी, इन दोनों के बीच की जो उभयनिष्ठ होगी, त्रिभुज लिखना, त्रिभुज ए पी ओ बराबर त्रिभुज ए सी ओ। तो यहाँ पर सर्वांग करना, पहले क्या करना, सर्वांग करना, कौन से वाले कोण को, इन वालों को। तो यहाँ पर सबसे पहले रेखा क्या लिखेंगे, ए पी बराबर, यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर क्या लिखेंगे, ये वाले देखो, ए पी बराबर हो जाएगी ओ सी, ओ सी लिख दो, ओ सी, और यहाँ पर लिख दो ए सी बराबर, नहीं पी ओ, पी ओ या ओ पी बराबर ए सी, ए सी है ना। उसके बाद देखो ए ओ बराबर ए ओ, उभयनिष्ठ, तुम लोग यहाँ सर्वांग सम कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दें इस पर, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, उभयनिष्ठ। अब कोण ले लो, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ ले सकते हो कोण ए पी ओ बराबर ए सी ओ 90 डिग्री, क्लियर है। ये 90 डिग्री होने के बाद आप इनके जब कोण 90 डिग्री हो जाएं तो यहाँ पर एक सरल रेखा ध्यान देना, ये वाली पी ओ क्यू, ये सीधी रेखा पी ओ क्यू, जब ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे तो कितने 180 हो जाएंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 की जगह हम क्या करेंगे, 180 सिद्ध करेंगे। ऐसे ही ये वाला हो गया, ये सर्वांग कर लो, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग त्रिभुज ए सी ओ। अब आ जाओ इधर नीचे वाले में, यहाँ क्या लेना, बी क्यू ओ, क्या लेना, कोण त्रिभुज बी क्यू ओ सर्वांग त्रिभुज, यहाँ लिख लो बी सी ओ, बी सी ओ। चलो इसको सर्वांग करो, यहाँ पर देखो ये रेखा बराबर इस रेखा के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ओ सी। उसके बाद देखो ये रेखा इसके बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बी क्यू बराबर लिखेंगे बी सी, ओ बी उभय निष्ठ, ठीक। तो कोण देखो 90 डिग्री का कौन सा होगा, ये वाला इसके बराबर, तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हम कोण बी क्यू, नहीं सॉरी क्यू ओ बी, या बराबर यहाँ लिखेंगे बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा ध्यान दें, अगर देखा जाए कोण ए पी ओ प्लस कोण ए ओ सी, अब फिर प्लस कोण, देखो ये 90 डिग्री आया था, अब यहाँ क्या करना, कोण बी ओ सॉरी ओ बी क्यू ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री लिखना,
क्यों 180 डिग्री लिखना? क्योंकि 90 का ए है, 90 का ए है, और दोनों के मान कितने? 180 डिग्री। ध्यान देना। अब एपीओ बराबर एसीओ लिखा है, देखो एपीओ बराबर एसीओ, तो हमें यहाँ क्या लिखना? एओसी प्लस एओसी, 2 बार लिखना, ठीक है। फिर वही सी यहाँ पर लिखना, देखो बीओसी लिखा है, बीओसी, बीओसी अब का क्यों लिखना ये भी ध्यान दो। एओसी आधा कोण हो गया, ये वाला सिद्ध करना है हमें, और फिर लिखना है बीओसी, इन दोनों को मिलाओगे 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? इसके प्लस में आएगा तो ये दोनों का 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर वही लिखना है, और प्लस बीओसी प्लस बीओसी बराबर 180 डिग्री। 2 बार ए है तो इसे लिख लो 2BOC, 2 बार ए है तो इसे लिख लो 2AOC, ये 2 और 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर देखो अब लिखना है AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों देखो कोण कहाँ आ रहे, देखो AOC प्लस BOC बराबर 2AOB, AOB यही तो सिद्ध करना है, बराबर 180 डिग्री। तो 2AOB यहाँ आएगा, 180/2 काटोगे कितना जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री इति सिद्धम। QOR कैसे हैं? संपूरक है, ठीक है। तो इसमें देखो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी होंगी? पहले तो होगी PQ व PR, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना, स्पर्श रेखाओं का मतलब जो रेखाएं वृत्त को छू रही हो उनको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखाएं। तो उसके बाद क्या करा है कि अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो PQ पर लंब क्या होगा? PQ पर, यहाँ पर देखो PQ पर लंब QR होगा, OQ, PQ पर लंब जो है OQ होना चाहिए ना, OR, सॉरी OR, PQ पर लंब OQ होना चाहिए, ये वाला लंब पड़ा है देखो ओ, यहाँ पे लिखो PQ लंब OQ, ठीक है। अब लंब की बात हुआ करे बेटा तो समझ लेना 90 डिग्री है, क्या है? लंब की बात जब भी हो, अब देखो 90 इधर है और 90 इधर है तो 180 हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इनको? अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? कोण OQP बराबर 90 डिग्री, OQP बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर वही लिखना है कि PR पर लंब क्या होगा? OR, क्या होगा? OR होगा। तो यहाँ पर भी रेखा ये वाले क्या? ORP, कोण ORP बराबर 90 डिग्री। अब दोनों को अगर जोड़ना चाहो, दोनों इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब यहाँ पे ये क्या है? OQOP प्लस ORP बराबर 90 प्लस 90 प्लस, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 100, इनको जोड़ लेना, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब चतुर्भुज ध्यान देना, चतुर्भुज ध्यान देना। देखो बेटा ये 90 का, ये 90 का, ये कोण, ये कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री। तो ये कोण मालूम है, यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि संपूरक है। तो यहाँ लिखना QOP प्लस कोण ORP प्लस कोण, यहाँ ध्यान देना QPR प्लस कोण QOR बराबर 360। इन दोनों का मान मालूम है कितना है? 180 डिग्री। QPR प्लस कोण QOR बराबर 360।
ये आ जाएगा क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180। यहाँ आ जाएगा क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 180। कैसे हैं? समपूरक कोण है। कैसे हैं? समपूरक कोण है। बस है ना वृत्त। अब वृत्त पर क्या है? दो स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श हमने कल बताई थी, वृत्त को छूती हुई रेखा है। कैसी? वृत्त को छूने वाली रेखा है। एक को मानो ए बी, ठीक है, एक को मानो सी डी। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और यहाँ से एक डाल दो ए बी पर लंब और एक डाल दो सी डी पर लंब। ठीक है, इस बिंदु को अगर यहाँ पर आपको P मान लो, इसको मान लो Q, अब बीच में क्या होगा? O। चित्र समझ में आ गया कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और कैसी हैं? समांतर है। तो उनको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? कैसे सिद्ध करना है? ए बी समांतर सी डी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि कोण लिखेंगे। ये देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा, ये वाला भी कितना कोण हो रहा है? 90 डिग्री का। तो इधर वाला भी क्या होगा? 90 डिग्री, और इधर वाला भी क्या होगा? तो एक सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए पी ओ प्लस कोण बी पी ओ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ बराबर 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। अब यहाँ पर ए अगर बराबर है तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ इसे डाल लो समीकरण 1, इसे बना लो सी क्यू ओ प्लस कोण, यहाँ पर लिखो डी क्यू ओ बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हो, सी क्यू ओ बराबर डी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2। जब कोण बराबर है तो रेखाएं भी बराबर होंगी। यहाँ पर लिख सकते हो ए पी ओ, यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से। तो ए पी ओ बराबर यहाँ देखो क्या होगा? सी क्यू ओ, तो रेखाएं भी समांतर होंगी। ठीक है, समझ में आया? हमें तो वो क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? ये पी हो गया। तो इनके नाम डाल लो ए और बी, इसे क्यू की जगह मान लो एम, तब आपका थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है ये ध्यान दो, एम डाल लो या कुछ भी डाल लो। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना है उपपत्ति क्या है कि पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी खींची। पहला पॉइंट हो गया, ये लिखना है वृत्त की स्पर्श रेखा क्या खींची? ए बी। अब उसके बाद जैसे ए बी खींची, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 डालना ए बी रेखा के ऊपर एक लंब पीएम डाला जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। कहाँ से होकर जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर सीधे सीधे वो पूछ रहा है कि जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पर और पॉइंट नंबर 3 डाला वृत्त की त्रिज्या क्या है? बताओ। वृत्त की त्रिज्या देखो ओ एम, क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या ओ एम होगी, तथा लंब पीएम लंब ए बी होगा। ठीक, इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस
ये सब करना है आपको इसमें। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहने का मतलब चित्र आप पहले बनाएंगे, है ना। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त। अब वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर होगा, केंद्र ये वाला है, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी तो यही है। वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त से केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब ये रेखा, ये कहने का मतलब ये वाला जो बिंदु है ये लंब हो गया। सही नहीं बना ना, थोड़ा इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। ये कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर। अब फिर लंब कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। नाप डाल लो इनके, चाहे ABC डाल लो, इसे मान लो O, इसे मान लो B, AOB, ठीक है। त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ ध्यान दो, त्रिभुज AOB में हमको क्या ज्ञात करनी है, OB ज्ञात करनी है। OB क्या है, त्रिज्या है। क्या है, OB क्या है, त्रिज्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि यदि, यहाँ पर लिखो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार। गुड, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हमें उसमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। कर्ण कितना है, 5 है ना। तो यहाँ पर लिख लो 5 का वर्ग, और यहाँ लंब कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग, अब प्लस आधार कितना है, आधार आपका OB दिया गया, ठीक है, OB स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना, 25, 4 का वर्ग 16, OB स्क्वायर। 16 इधर ले आओ, 25 माइनस 16 बराबर OB स्क्वायर। घटाओ कितने आ जाएंगे यहाँ पर, इन्हें इधर लिख दो, OB स्क्वायर बराबर 9, तो OB बराबर क्या होगा, √9। इसका वर्ग ले लो, OB बराबर आ जाएगा 3। अब एक बेस्ट ट्रिक याद रखना, जब भी कर्ण 5 हो, लंब 4 हो, तो आंसर में 3 ही आएगा, ठीक है। केंद्र हो गया 1, ठीक है। अब एक वृत्त और इसी के अनुरूप, एक वृत्त और खींच दो, ठीक। वो कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, एक की त्रिज्या 3 है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और एक की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर की, कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि तो ये त्रिभुज बन गया, दिखाई दे रहा, ये त्रिभुज बन रहा, दिखाई दिया। तो इनका नाम डालो, ये होगा O, ये होगा A, ये B, अब बीच में बिंदु डाल लो P, ठीक। जब इनकी बात होगी, पहले तो संकेंद्री में ध्यान देना कि AB पर लंब कौन सा है, AB पर लंब है PO। देखो AB पर लंब कौन सा है, PO। अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, यही पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो, है ना। छोटे, यहां लिखा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, ये हमें पता करनी है। स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त, जो ये छोटा वृत्त है उसके छूती हुई रेखा है, तो रेखा स्पर्श रेखा क्या होगी, AB। तो AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, क्लियर है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लंब जो है OP है और कर्ण जो है वो OB है ना। आधार क्या होगा, PV है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे त्रिभुज OPB में, आ रहा समझ में, त्रिभुज हमारा इधर मिल गया OPB में। अब जब OPB में अगर लगाएंगे तो कर्ण क्या होगा बेटा, OB, कर्ण क्या होगा, OB, और लंब क्या होगा, OP, ध्यान देना। अब आधार क्या होगा, OB, PV, सॉरी PV, ठीक है। OB कितना है, 5 है, ये 4 आना है, 4 वही अभी लगाया नहीं, 3 4 5, तो 3 दिया गया है, 5 दिया गया, तो 4 ही तो आएगा। देखो ऐसे OP कितना है, 3 है, और PV हमें निकालना है। चलिए 25 बराबर 9
प्लस पी बी स्क्वायर, ये इधर आएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 बराबर पी बी स्क्वायर, 16 बचेगा, यहाँ आ जाएगा पी बी स्क्वायर रूट 16 बराबर पी बी, तो यहाँ पे पी बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मिल गया हमें पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी निकालना है, ध्यान दो कैसे लिखना, यहाँ लिखना ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, ठीक है। अब लिखना क्या है, ए पी बराबर पी बी, देखो ना ए पी के बराबर में क्या है पी बी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए पी प्लस ए पी, है ना, नहीं ए पी नहीं, पी बी प्लस पी बी, पी बी हमारी आई है ना, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखो ए बी बराबर 2 पी बी, ठीक है, ए बी बराबर 2 पी बी। अब पी बी का मान कितना है बेटा 2 इंटू 4 बराबर 8, आंसर है आपका। ये आपका क्या हो गया वृत्त। अब ये क्या है आपका चतुर्भुज, इनके यहाँ आतरिया वाले तो खामे खाम गायब है। ना जाओ सब जने डूबो गई हो, ठीक। परिगत वृत्त अंदर चारों तरफ चतुर्भुज है, नाम डाल लो इनके ए बी सी डी, यहां से स्टार्ट करो जहां जहां छू रहा वृत्त, पी क्यू आर और एस, ठीक बना है चित्र। अब सिद्ध तुम्हें क्या करना है ये ध्यान दो, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी। देखो ध्यान दो, पहले चित्र को ध्यान दो, ए बी प्लस सी डी, फिर यहाँ पर ए डी प्लस बी सी, मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाएं सिद्ध करनी है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बिंदु, देखो बिंदु P है ना, बिंदु P मध्य बिंदु है किसका ए बी का, और यहाँ पर बिंदु Q मध्य बिंदु है बी सी का। तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे बिंदु P बा Q मध्य बिंदु ए बी व बी सी, ए बी व बी सी क्यों, पी एस लिखो, पी एस लिखो, इधर से चलो ना, पहले ए पी हो गया ए एस हो गया, तो पी एस ले लो, तो किसके होंगे ए बी और ए डी के होंगे, किसके होंगे ए डी के बिंदु हैं, ए डी के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा कैसे लिखेंगे, ये वाला मध्य बिंदु जो होगा इधर देखो, इसका लिखेंगे ए पी बराबर ए एस, क्या लिखेंगे ए पी बराबर ए एस, समीकरण नंबर 1। क्लियर समझ में आया कि पी और एस किसके दो मध्य बिंदु हो गए ए बी और ए डी के, देखो ए डी में एस आ रहा ए बी में पी आ रहा, क्लियर हो गया समीकरण 1। दूसरा वाला जब मध्य बिंदु लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर पी क्यू, क्या इधर एक सर्किल छोड़ेंगे नहीं, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु पी क्यू, यहाँ देखो पॉइंट नंबर 2 डालो, पहला हो गया, दूसरा देखो बिंदु पी व क्यू ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है, बी सी के ऐसे लिख लो मध्य बिंदु है, क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे ए पी नहीं बी पी, इधर से तो लिख चुके हैं ना ए पी लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे देखो पहले इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे, क्या लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू, क्लियर है। अगले बार जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सी क्यू बराबर सी आर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
पॉइंट नंबर 3, मध्य बिंदु, यहाँ पे बिंदु Q व R, Q व R, ठीक है। Q व R किसके मध्य बिंदु है? R यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु लिखेंगे BC व CD के मध्य बिंदु है। बहुत सरल है, इसे मानेंगे समीकरण 2 और इसको कैसे लिखेंगे? CQ बराबर यहाँ पे लिखेंगे CR, समीकरण 3। समझ में आया? समीकरण 4 देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? R व S मध्य बिंदु किसके हैं? CD के और AD के, CD व AD के मध्य बिंदु है। समझ में आया? एक सर्किल टाइप का चला देंगे, है ना। तो यहाँ समीकरण क्या बनेगा? देखो DR, ये CR तो हो गया, क्या बनेगा? DR बराबर DS, समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समझ में आया? अब जो इधर वाले हैं वो इधर लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, देखो क्या है? AP प्लस BP, तो AP इधर है और BP किधर है? इधर है, तो यहाँ लिखेंगे AP प्लस BP। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर क्या बचा? CQ प्लस DR, CQ प्लस DR। अब यहाँ CQ प्लस DR तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CR। और CR में क्या जुड़ेगा? DR, तो यहाँ लिख देंगे DR। क्लियर है? यहाँ पर जब क्लियर, इसके बराबर में क्या लिखेंगे? क्या बचा? अब देखो क्या बचा वहां पर? AS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AS। अब AS में प्लस करेंगे DS। देखो R के साथ R जुड़ा, S के साथ S जुड़ा, P के साथ P जुड़ा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का निशान लगाओ। उसके बाद बचा है आपका ये वाला AS हो गया। उसके बाद जुड़ा है BQ प्लस CQ, ठीक है। तो ये क्या होगा? AB प्लस CD बराबर यहाँ लिखो AD प्लस BC। आंसर है आपका, चेक कर लो।